एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी अड्डा। बीपीएससी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। पॉलिटी के इस लेक्चर में आज का हमारा टॉपिक है संविधान के स्रोत। तो आज हम संविधान के स्रोत देखेंगे, अर्थात यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि हमारा संविधान जो है वह किस किस देश से लिया गया है और क्या क्या ऐसे प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या ऐसे प्रावधान हैं जो दूसरे देशों से लिया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रत्येक वर्ष आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, एसएससी ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, या बीपीएससी ले लीजिए, या यूपीएससी ले लीजिए, आपको एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पक्का मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि आज आप उस एक प्रश्न को कवर कर लें, अर्थात आप आज के बाद से अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आज के बाद से आपका यह एक प्रश्न गलत नहीं हो, हमारा यही पूरा प्रयास रहेगा। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट कोई भी वीडियो अगर इस चैनल पर अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इससे पहले भी पॉलिटी के कुछ लेक्चर्स को अपलोड किया गया था, आप उसे भी अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप उसे भी जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इस सारे वीडियो को एक प्लेलिस्ट में तैयार कर दिया जाएगा, आप कभी भी किसी भी समय उसे देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। देखिए, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, लाइक अगर आप करते हैं तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा और हम अच्छे अच्छे लेक्चर लेके आपके सामने आएंगे ताकि आपके एग्जाम में मदद मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो है हमारा भारतीय शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया गया है। आपको मालूम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आपने पढ़ा होगा, डिफरेंट एक्ट आपने पढ़ा होगा। तो उसी में एक है भारतीय शासन अधिनियम, अर्थात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो सबसे पहले तो ये दिमाग में डाल लीजिए, जो विद्यार्थी पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 भी एक चीज़ था, अर्थात बहुत सारे हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट थे, उनमें से भारतीय शासन अधिनियम एक 1935 था। तो वह एक बहुत लंबा और लेंदी प्रोसीजर था उसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है हमने अपने संविधान, जब लिखित संविधान हमारा बन रहा था तो उसमें लिया था। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो क्या है। देखिए, लोक सेवा आयोग, आप लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि लोक सेवा आयोग का जो सिस्टम है वह कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में रहेगा कि इनमें से लोक सेवा आयोग का स्रोत क्या है। तो ठीक है, तो आपको आंसर होगा भारतीय शासन अधिनियम 1935। चलिए, अगला है राज्यपाल का कार्यालय। तो राज्यपाल का जो कार्यालय है वह कहां से लिया गया है, वह भी लिया गया है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। तो लोक सेवा आयोग भारतीय शासन अधिनियम 1935 से, राज्यपाल का कार्यालय अर्थात ऑफिस ऑफ गवर्नर जो है वह कहां से लिया गया है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। न्यायपालिका, जुडिशियरी की जो प्रोसीजर है, जुडिशियरी जो है, तो जुडिशियरी भी कहां से लिया गया है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। आपातकालीन उपबंध अर्थात इमरजेंसी की जो प्रोविजन है, अर्थात आर्टिकल 352, 356, 360, 365, ये सारी चीजें जो हैं आपातकालीन उपबंध जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। अगला है संघीय तंत्र। ठीक है, फेडरल सिस्टम जो है वह कहाँ से लिया गया है, तो वह भी भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। लोक सेवा आयोग जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से, राज्यपाल का कार्यालय भारतीय शासन अधिनियम 1935 से, न्यायपालिका भारतीय शासन अधिनियम 1935 से, आपातकालीन उपबंध भारतीय शासन अधिनियम 1935 से, और संघीय तंत्र भी भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसको इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपाल का आपातकालीन उपबंध और संघीय तंत्र जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो ये तो थे सोर्स जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए थे। चलिए अगला सोर्स देखते हैं। ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान निर्मात्री क्या क्या लिए थे उसको देख लेते हैं। एकल नागरिकता, आपको मालूम है इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था है, अर्थात एक व्यक्ति एक टाइम पर एक ही नागरिकता रख सकता है। अगर आपके पास वर्तमान में भारत का नागरिकता है और ब्रिटेन की नागरिकता है, दो नागरिकता होगी तो आपको भारत की नागरिकता समाप्त समझी जाएगी, राइट। तो भारत में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वह कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है।
तो भारत में एकल नागरिकता होगा, तो यह कहां से लिया गया प्रोसीजर? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन, तो विधि का शासन भी जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय शासन अर्थात पार्लियामेंट्री जो शासन है वह कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। द्विसदनवाद अर्थात द्विसदनवाद कहने का मतलब, जैसा कि आपको मालूम है, केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होता है, उसी तरह से राज्य में कई सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें क्या है? विधानसभा और विधान परिषद की व्यवस्था है। तो केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य में लोक परिषद, विधान परिषद और आपका विधानसभा होता है। तो द्विसदनवाद की जो व्यवस्था है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो अब तक क्या क्या लिया गया है? एकल नागरिकता, विधि का शासन, संसदीय शासन और द्विसदनवाद जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार, तो संसदीय विशेषाधिकार भी जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब ये है परमाधिकार लेख अर्थात रीट जो पिटिशंस है, जो रीट की जो व्यवस्था है वह भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बचाने के लिए हमारे पास एक रीट की प्रोसीजर है, तो वो जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला है मंत्रिमंडल प्रणाली। तो मंत्रिमंडल प्रणाली जो है अर्थात कैबिनेट सिस्टम भी जो है ब्रिटेन का संविधान से लिया गया है। तो इतनी चीजें जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। आप इसे याद कर लीजिए, अभी याद कर लीजिए। एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से, विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से और द्विसदनवाद ब्रिटेन के संविधान से, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से, परमाधिकार लेख ब्रिटेन के संविधान से और मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से। आइए अब अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया। तो सबसे पहले तो आपको फंडामेंटल राइट याद रखना है, ठीक है। हमेशा एक कंफ्यूजन होता है फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो फंडामेंटल राइट आप ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल राइट की बात होगा तो हम कहां से लिए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमारा संविधान में लिया गया है। दूसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता अर्थात जुडिशियरी जो है इंडिपेंडेंट है सभी से। मालूम है आपको, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से अलग है जुडिशियरी। तो जुडिशियरी की स्वतंत्रता जो है यह व्यवस्था कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ डिसीजन देता है तो उसको फिर से जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत जो है वह भी अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद होगा, यह भी सिस्टम जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो होता है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट प्रोसीजर, यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाए जाने का जो व्यवस्था है यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से क्या क्या हो गया? फंडामेंटल राइट हो गया अर्थात मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, ये सारी चीजें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला है आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया। देखिए आयरलैंड के संविधान से जो पहला चीज लिया था वह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है यह प्रश्न। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कहां से लिया गया है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो है, इलेक्शन प्रोसीजर अर्थात इलेक्शन सिस्टम ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम आयरलैंड, राइट। तो आयरलैंड से हमने क्या लिया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन की जो व्यवस्था है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। तो कनाडा के संविधान से हमने लिया था सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था को, अर्थात सिर्फ संघीय व्यवस्था नहीं, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था होगा, तब वो कहां से लिए हैं? कनाडा के संविधान से लिए थे। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति की जाएगी, यह व्यवस्था भी
कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का जो प्रोसीजर है कनाडा से लिया गया था, और केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति किया जाएगा, यह भी कनाडा के संविधान से लिया गया था। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यह भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब आपको अगर यह समझ में नहीं आ रहा है कि अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना का मतलब क्या है, सपोज इफ देयर इज एनी टू रूल्स, दो रूल्स होते हैं और उस पर अगर दो रूल्स सेम रूल्स, मान लेते कोई नियम है, सेम नियम है, और उस पर केंद्र और राज्य दोनों ने लॉ को फॉर्मुलेट किया है, तो जो लॉ की जो केंद्र की जो शक्तियां होगी उसमें सुपरसीड कर जाएगी। तो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची। अब ये समवर्ती सूची क्या है भाई? समवर्ती सूची जैसा कि आपको मालूम है 3 सूची है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में राज्य के विषय आते हैं, केंद्र सूची में केंद्र के विषय आते हैं। अर्थात तो वैसा सब्जेक्ट जिस पर राज्य कानून बना सकता है वह राज्य सूची में, वैसा सब्जेक्ट जिस पर केंद्र कानून बना सकता है वह केंद्र सूची में, और वैसा सब्जेक्ट जिस पर राज्य और केंद्र दोनों बना सकता है उसको हम बोलते हैं समवर्ती सूची में। ठीक है, और इसी में अगर दोनों समवर्ती सूची की कोई विषय है और उस पर दोनों ने राज्य और केंद्र ने कानून बनाया है, लेकिन जब चैलेंज की बात आएगी तो केंद्र सरकार की जो कानून है वह लागू होगा। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लागू किया गया है। और व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, अर्थात एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस अपना बढ़ा सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, इसकी व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया का संविधान से लिया गया है। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान भी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब यह कब प्रोसीजर होता है? जब कोई आप एक अमेंडमेंट लेकर आते हैं या कोई बिल लेकर आते हैं, उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों का नहीं बन पाता है, तो इस केस में प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाता है। तो ये जो प्रोसीजर है प्रेसिडेंट के द्वारा संसद के संयुक्त सदन का बैठक बुलाने का, यह कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट जो है वह कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता जो है यह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7th में क्या है? जर्मनी के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? तो टॉपिक नंबर 7 जो है जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया? जर्मनी के संविधान से हमने लिया है आपातकाल के समय में मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट है उसको स्थगन कर दिया जाएगा। तो मूल अधिकारों का स्थगन होना, फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन, ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपातकाल के समय में मूल अधिकारों का सस्पेंशन होना अर्थात स्थगन होना हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी से लिया है। अगला है सोवियत संघ के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? तो सोवियत संघ के संविधान से हमने लिया है मूल कर्तव्य को अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज को। ध्यान रखिएगा, हमने फंडामेंटल राइट को लिया था संयुक्त राज्य अमेरिका से, वही फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने कहां से लिया है? सोवियत संघ से। और सोवियत संघ जो पहले क्या था? रूस जो था पहले सोवियत संघ था। ठीक है, तो सोवियत संघ से हमने लिया था मूल कर्तव्य, और अगर सोवियत संघ की जगह पर रूस रहे तो आपको रूस मारना पड़ेगा। तो सोवियत संघ से हमने क्या लिया है? मूल कर्तव्य। प्रस्तावना में देखिए, प्रीफेस आपने पढ़ा होगा, बी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू, तो ये आपने जब पढ़ा होगा हम भारत के लोग, तो इसमें एक प्रोविजन है प्रस्तावना में न्याय, 3 न्याय की बातें की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो ये जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो व्यवस्था है यह भी हमने कहां से लिया है? सोवियत संघ के संविधान से लिया है। तो सोवियत संघ के संविधान से बेसिक चीजें क्या क्या लिया है? मूल कर्तव्य को और प्रस्तावना में न्याय को। तो प्रस्तावना में न्याय अर्थात सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श को हमने कहां से लिया है? सोवियत संघ से लिया है।
आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा मिले। चलिए अगला है फ्रांस के संविधान से हमने क्या क्या लिया। वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। फ्रांस के संविधान से हमने लिया है प्रस्तावना में, देखिए प्रस्तावना में न्याय की व्यवस्था हमने कहां से लिया था, रूस से लिया था, अर्थात पूर्वी सोवियत संघ से लिया था। तो सोवियत संघ से हमने लिया था प्रस्तावना में न्याय की व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक जो न्याय है उसको हमने कहां से लिया था, सोवियत संघ से लिया था। और फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है, प्रस्तावना में ही स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श जो हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श जो है वह कहां से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो प्रस्तावना में दो चीजें का उल्लेख है, एक तो प्रस्तावना में न्याय जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है वह रूस से लिया गया है, अर्थात पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। और फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को हमने फ्रांस से लिया है। वहीं डेमोक्रेटिक चीजें जो है गणतंत्रात्मक, ठीक है, रिपब्लिक, तो गणतंत्रात्मक और अर्थात रिपब्लिक जो वर्ड है ये हमने कहां से लिया है, फ्रांस के संविधान से लिया है। अगला है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने लिया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, अर्थात आर्टिकल 368 की बात होगी तो वह कहां से हमने लिया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। वही राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की बात आएगा तो वह भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिए हैं, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और लास्ट है जापान के संविधान से हमने क्या लिया। तो जापान के संविधान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहां से लिया है, जापान से लिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको फिर से दोबारा तुरंत याद करने की आवश्यकता ना पड़े। और मैं आपको बता दूं दोस्त कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जाम में मिलेंगे, तो इसको ऐसा कभी इग्नोर मत कीजिएगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। एक प्रश्न आपको कोई भी एग्जाम का पेपर उठा लीजिए आप, एक प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएगा। खास करके अगर आप बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक प्रश्न तो आपको यहाँ से मिलेगा। चलिए फटाफट रिकैप कर लेते हैं हम जल्दी से, विद इन 2 मिनट्स वी विल रिकैप ऑल दिस, ठीक है। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से हमने लिया था लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, आपातकालीन उपबंध और संघीय तंत्र। फिर से एक बार देखते हैं, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, आपातकालीन उपबंध, संघीय तंत्र। दूसरा है ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया था, एकल नागरिकता, विधि का शासन, संसदीय शासन, द्विसदनवाद और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख और मंत्रिमंडल प्रणाली। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने इतना चीजें लिया है, एकल नागरिकता, विधि का शासन, संसदीय शासन, द्विसदनवाद, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख, मंत्रिमंडल प्रणाली। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना। ये सारी चीजें हमने संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये सारी चीजें हमने आयरलैंड से लिया है। कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है, कनाडा के संविधान से हमने लिया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, अविशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये सारी चीजें हमने कनाडा के संविधान से लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया था,
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया था समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये सारी चीजें हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। इसके साथ ही संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो व्यवस्था है वह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया था? जर्मनी के संविधान से हमने लिया था आपातकाल के समय में मूल अधिकारों का स्थगन का होना, यह हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। सोवियत संघ के संविधान से हमने लिया था मूल कर्तव्य को और प्रस्तावना में न्याय में 3 न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श जो है हमने सोवियत संघ से संविधान से लिया है। वहीं फ्रांस के संविधान से हमने प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को लिया है। उसके साथ ही गणतंत्रात्मक को भी हमने कहां से लिया है? फ्रांस के संविधान से लिया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने लिया था संविधान में संशोधन की प्रक्रिया एवं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया था। जापान के संविधान से हमने क्या लिया था? जापान के संविधान से हमने लिया था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये तो रही संविधान के जो स्रोत थे वो, और यहाँ से 1 नंबर आपका पक्का है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and please do like the video and share the video. Thank you for watching the video.